ये सेक्टर 39 है और यहाँ पे कंडीशन आप देखो, ओपनली ऐसे डिस्पोज करते हैं। एंड सेक्टर 39 इज मेदांता। यहाँ से हार्डली 200 या 300 मीटर्स पे मेदांता हॉस्पिटल है। जस्ट यहाँ से पीछे एक विलेज लगता है विच इज़ कॉल्ड झारसा विलेज। ये वाले एरिया में देयर इज़ अ CMO ऑफिस, साथ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का होगा ना, वो यहाँ पे बैठते हैं, उनका ऑफिस है। जस्ट यहाँ से ये जो वाइट बिल्डिंग दिख रही है ना, ये वाली, ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये वाली जो बिल्डिंग है, दिस इज CMO ऑफिस। इससे आगे जो है म्यूनिसिपल का है। एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द प्लेस। 50 मीटर्स पूरा रास्ता जो है वो पानी से भरा हो। तो देखना चाहिए ना कि क्या दिक्कत है यहाँ पे। ड्रेनेज एक पाइप निकाल के यहाँ से किस तरीके से रोज़ लोग जो है उनको सफ़र करना पड़ता है। एवरी डे थोड़ी सी बारिश हो जाएगी, एवरी डे द सेम स्टोरी, एवरी डे द सेम थिंग। Look here. Oh, eyes closed. Yay, finish. काफ़ी chaotic है यार ये तो। इधर देखिए बॉल्स मार रहे हैं तो कहीं से भी लग सकते हैं। Look where Zoe is sleeping. Look there, Zoe is sleeping. Hi, Zoe. Hi, Zoe. Are you Donald Duck? I think you are Donald Duck. I don't know. चलो लेट्स गो। सो अभी ये नया मेहमान आया है घर में। इट्स अ शिजू एंड ही इज स्लीपिंग राइट नाउ। अभी इसका वी हैवंट रियली नेम्ड हिम एनीथिंग। ऑब्वियसली दी एंड जीजू का है तो दिल नेम वॉट एवर दे फील लाइक। 2-3 नाम्स में कन्फ्यूजन्स हैं इनके। एक मिस्टर वॉफल्स, एक बिस्किट। और देखो बड़ी मेरे पे कैसे सोया है। बड़ी को वैसे मेरे से स्मेल आ रही है नए डॉग की, बट स्टिल ही इज स्लीपिंग लाइक दिस। The next day. Welcome back to the new episode guys. सुबह का टाइम है, early in the morning. I wanted to talk, और ये सुबह इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आई कि I wanted to talk about the Nepal protest, how it really happened, what kind of inferences did I draw, and you know how everything sort of conspired against the government, and so to say it was actually bound to happen. बहुत सी चीज़ें हमने पहले देखी थी, बहुत सी वार्निंग्स आई थी, एंड अभी ऑफ लेटली वीडियोज़ में देखने को मिल रहा है कि देयर वाज दिस एक्स स्पाई। उसके बारे में बात करते हैं कि उन्होंने पहले ही एक प्रिडिक्शन दे दी थी कि यू नो विद इन अ मंथ, 12 अगस्त का उनका वो पॉडकास्ट था कहीं पे, एंड उन्होंने प्रिडिक्शन दे दी थी। आप अभी देखेंगे कि कुछ ही समय में नेपाल की गवर्नमेंट गिर जाएगी, एंड सो रियली हैपेंड। अब क्या है कि देयर आर टू थिंग्स into consideration. One, keeping in mind the protests so being called as Gen Z protest, जिसमें वहाँ के youngsters ने they really stood up against the corruption of the government and took them down, literally took them down. उसमें there's this new viral sensational vlogger, the one who is traveling in Nepal right now, the citizen of London. He sort of has done a great job there. He actually was a vlogger, but then he turned out to be a journalist at that day.
So exactly what happened really came out of his lens. तो उससे थोड़ा सिचुएशन के बारे में भी पता चला कि क्या एक्चुअल में हो रहा है, क्या चाह रहे हैं और कैसे हैं मेरे परसेप्शन पे। मेरे मतलब 2-3 इन्फ्लुएंसेस है मेरे इसमें। सो एक तो है कि डीप स्टेट इज इन मोशन. So the unrest that is really happening around India is because there is something bigger going on. State is what? It is the so-called shadow governments, or people who really want unrest in our country is one thing, which I think देखो सबसे पहले अब वो जो नेपाल का जो उनका PM था या who stepped down, सबसे पहले क्या होता है कि बांग्लादेश में जो हुआ, बांग्लादेश की PM जो है केम टू इंडिया फॉर असाइलम एंड वी गेव द असाइलम. उसने ऑलरेडी हमारे साथ रिलेशनशिप्स ख़राब करके रखे थे, तो ही डिड नॉट रियली फॉलो थ्रू, ही डिड नॉट आस्क फॉर एनी हेल्प एंड ही टुक ऑफ टू अ डिफरेंट प्लेस. एक तो डीप स्टेट वाला बहुत बड़े लेवल पे, जो कि सो कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी बोले, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन which is on a deeper level. But at the same time, kudos to the people of the youngsters, the Gen Zs of Nepal, that they stood up for something really big. The government, India being the largest, one of the largest democracies, not one of the largest, is the largest democracy. And it is not like that कि corruption यहाँ नहीं है, दबा के corruption इधर भी है. There have been a lot of scams that have happened in the past, that are happening right now, which really came into picture, but no one is really talking about that. At the same time, सबसे पहले तो ये मतलब vlog आज मैं जैसे कोई I'm not going somewhere, I'm not showing you anything, I'm just here to talk about this situation because I really feel that I should talk. There are few people who take things on a very different level, and just to be more intellectual and try to explain things on a very complex level. I just want to explain it on a very, very simple level. Everything was really planned, and plus the retaliation from the Gen Z happened, which again, if you think on a deeper side, could be what they were thinking. If you sort of bring in that भावना in the youngsters कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ से सारे लोग बाहर जाते हैं काम के लिए, पढ़ाई के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड दे सी एंड सब जो हुआ इससे पहले जनरल पब्लिक वर सीइंग पॉलिटिशियंस के बच्चे डूइंग ग्रेट इन लाइफ, हैविंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ लाइफ स्टाइल ऑल टुगेदर. So that was one major thing that happened, which sort of brought the Gen Zs to the streets of Nepal, and the coverage also, that guy. So I just recently saw his new video. So he was a bit confused, he was scratching his head, he was moving all around, and there were people coming to him, clicking pictures, saying thank you, सब उसके साथ. तो he was a bit confused also, he was too excited also, and he himself was saying कि I became a sensation. So he has also given this post called in the history of Nepal, when people will read, maybe after decades, so people will be reading, there came a man with a camera. He did a phenomenal job showing that protest. Definitely it was a bit risky for him. रिस्क नहीं लोगे तो ज़िंदगी में कुछ होगा भी नहीं. And at the same time, I would also, we are no one to say this, but I would say to the governments of India too, take this as a warning. I am all about peace. I never want anyone to fight. I want everyone to live in harmony with each other. जैसे हम रह रहे हैं, हमारा तो कल्चर भी इतना डाइवर्स है, तो वो सब चीज़ें सही रहनी चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए.
बट हमें भी ये चीज़ समझ में आती है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे देश में भी गलत हो रही है और उसे आपको खुद ही रेक्टिफाई कर लेना चाहिए रादर देन अस कमिंग आउट एंड डूइंग थिंग्स लाइक दैट। उनका नया पीएम जो है वो इन द हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट्स डिस्कॉर्ड में उन्होंने उनको चूज़ किया। नेपाल की हिस्ट्री बहुत ही रिच है और रिच के साथ में एट द सेम टाइम मोनार्की लेवल पे थी। पहले किंग्स एंड रूलर्स वर दी people who used to rule Nepal, and then everything changed, and then again somehow or the other they were still in the political circuits, the royal families of Nepal. बट देखो जेंजीज ने किया, पूरी दुनिया में नाम हो गया एक चीज़, बट दूसरी चीज़ हमें थोड़ा और अलग लेयर पे सोचना होगा कि जब ये चीज़ें होती हैं ना, लेट अस सपोज वहाँ पे अभी एक्स अमाउंट का नुकसान हुआ है, डैमेजेस हुए हैं, ठीक है। अब जो नई गवर्नमेंट आएगी ना, वो एक्स अमाउंट का 2x खुद निकाल के ले जाएगी और x लगा भी देगी, नो डाउट। ऐसा नहीं है। जब कुछ चीज़ डैमेज होती है, सी वाई इज इट दैट एनी कंट्री राइट नाउ try to, and the big powers I'm talking about, try to avoid wars and take other country as a battlefield. They have their different agendas altogether, but at the same time they know if something of that magnitude happens with them, they will lose people also, they will lose infrastructure also, and that means they will lose a lot of money. So losing money, ठीक है, it was a warning for the government, but at the same time they have lost a lot of economy. उस प्रोटेस्ट में जो चीज़ें जली, पार्लियामेंट जला, नया पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा, गाड़ियाँ, घर, लोगों के बिजनेसेस, बहुत कुछ तहस नहस हुआ। तो उसके लिए अब उसको रीबिल्ड करने का भी तो पैसा बनेगा, और गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, उनका तो फ्री हैंड होता है। तो फ्री हैंड के चक्कर में थोड़ा वो भी हो सकता है कि चांसेस ऑफ करप्शन आर स्टिल देयर, क्योंकि सच इज़ द गेम, सच इज़ द सिस्टम। आई विश हैप्पीनेस एंड पीस टू द पीपल ऑफ नेपाल, एंड ऑल्सो आई वुड अर्ज देम टू बी more cautious and think wisely rather than coming into impulse. Think more wisely, should stay happy and in harmony with everyone. They are good people, I know, I have been a person who has been associated with Nepalis from past almost 25-27 years. I have studied with few of the Nepali friends. Those people are स्वीट हार्ट्स। समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस तरीके से, सो आई थॉट कि मैं इसको सिट डाउन वीडियो ही बना देता हूँ एज अ व्लॉग। देखो मेरा तो ये चैनल व्लॉग का ही है, इसके लिए भी वैसे अलग वीडियो होनी चाहिए थी, बट हाँ, वैसे आई डोंट रियली यूज़ इंस्टाग्राम वेरी मच, और इनफैक्ट पिछले 7-8 दिनों में तो मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, या ज़्यादा मतलब हार्डली मैंने कोई ऐसे 5 मिनट 10 मिनट के लिए यूज़ करता हूँ। बट मैंने कल रात को यूज़ किया था, एंड एल्गोरिदम टू से सौरभ जोशी की मेरे को वीडियोस आई थी। ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर एंड व्लॉगर। व्हाट इज़ हैपनिंग ना, मैंने मतलब वो एल्गोरिदम आ गया, एंड फिर उसकी वजह से दैट पीपल आर लाइक फॉलोइंग हिम, उसकी वीडियोस बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरा मतलब फीड ही ऐसा नहीं होता है, बट कल 1-2 वीडियोस आई और उससे फिर वो एल्गोरिदम पता नहीं चेंज हो गया। देखो, ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क। वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, उसने बहुत ही फिनोमिनल जॉब किया है, उसने अपनी पूरी फैमिली को सिक्योर किया, एंड कूडोज टू हिम फॉर व्हाट ही हैज़ डन। बट मैं बाकियों के लिए कह रहा हूँ कि बाकी लोग जो है ना, दे वांट टू बी लाइक हिम, और दे वांट टू ऑलमोस्ट रेप्लिकेट व्हाट ही इज़ डूइंग। और उसने अपनी पहली कई वीडियोज़ में बोला भी है कि लोग मेरी तरह चीज़ें बनाना चाहते, तो वो एक प्रिटेंस हो जाती है
कि आप उसकी तरह वो चीज़ें बनाना है। आप अपना इंडिविजुअल एक आदमी हो, आप अपनी तरह बनाओ, मतलब जो बनाना है बनाओ भाई। अब जैसे मैं बना रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ, ये व्लॉग का मतलब होता है कि व्लॉगिंग कर रहे हैं भाई। पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं दिखाना है कि मैं क्या खा रहा हूँ। मैं चाहे फिर रोटी दाल सब्जी खाऊं, रोटी नमक खाऊं, नैशविल के बर्गर्स खाऊं, स्टारबक्स की कॉफ़ी पीऊं, मतलब वो फूड है भाई, वो प्राइवेट चीज़ है। अन्न देवता है। हम लोगों ने इतना कमर्शियलाइज कर दिया है। मैं देखता हूँ कभी कभी तो मेरे को बहुत अजीब भी लगता है, और एट द सेम टाइम मैं ये भी सोचता हूँ कि यार ये क्या ही दुनिया बन गई है एकदम से। मतलब हर चीज़ दिखा रहे हैं हम, कोई चीज़ नहीं रही है भाई। पीपल आर ट्राइंग टू मोनेटाइज देयर पेरेंट्स। वो वीडियो डाली है इंस्टाग्राम पे कि मतलब, और उस पर टाइटल कुछ ऐसे इमोशनल सा टाइटल था, बट एक लड़का, मतलब एक बड़ा आदमी अपनी मदर को रात को अंधेरे में चद्दर में उठा के कहीं छोड़ के आया, वो उसकी भी वीडियो बना के डाल रहे हैं। लोग डाल रहे हैं जस्ट टू गेन व्यूज। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज को ही कमर्शियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट दैट। देखो, पहली बात, समय से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। अर्ली सक्सेस पे कभी जिंदगी पे किसी को देख के बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए। जो जल्दी आता है वो जल्दी जाता भी है। ट्राई टू बी अ पर्सन जो लॉन्ग हॉल्ट की गेम खेले। अगर इसमें ही खेलनी है और सोशल मीडिया की गेम ही खेलनी है, चलो मैं बताता हूँ। अगर आपका ब्लॉगिंग चैनल वायरल हो गया, फट गए आप और आप बहुत फेमस हो गए, और 5 साल के बाद क्या हुआ, मुंबई का निखिल कहाँ चला गया? मैं मुंबई का निखिल के व्लॉग्स देखता था, मैं आज भी देखता हूँ उनके फ्लाइंग बीस्ट के, बट फ्लाइंग बीस्ट का भी रेवेन्यू वो कमा रहे हैं, उनको पैसा अभी भी आ रहा है, व्यूज़ उनको अभी भी आ रहे हैं, बट वो सेंसेशनल लोग थे। हर किसी का डिप आता है, ये गेम ही ऐसी बनी हुई है। और ये समझना है कि आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग वीडियोस बना के फेमस हो रहे हैं, आप लोग वीडियोस बना के यू आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, बट इफ यू डोंट हैव अ स्किल टू फॉल बैक on YouTube also you need to have certain skills. You can't really rely on one certain thing that is happening good in your life. You have no idea कब जिंदगी में किस, जैसे बोलते हैं ना कि, and this is a positive message to everyone, कब कैसे हालात बदल जाएं। जैसे अब नेपाल वाली मैंने बात की, टू ब्रिंग बैक दैट बॉय, यूके वाला जो ट्रैवलर है, उसके व्यूज़ आते थे कितने, 20,000, 10,000, 25,000, 30,000, राइट। कुछ वीडियोस उसकी जो कि बहुत ही फटी थी, तो आई थिंक 1 लाख चला गया होगा, या इस तरीके का उसका व्यू चला गया होगा, बट उसको वो ओवरनाइट सक्सेस आ गया एक दिन। तो उसको नहीं पता था कि कुछ ऐसा, मैं नेपाल जा रहा हूँ तो मेरे साथ नेपाल में कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट आई विल बी अ सेंसेशनल पर्सन। जिंदगी में मूड अच्छा आता है ना, तो वैसे गलत मूड भी आ सकता है कभी भी जिंदगी में। आई एम नॉट trying to dishearten anyone who is trying to vlog, who is trying to get into the game of social media, but you need to have a skill to fall back on, have a safer side। एक दूसरा, जिसके पास तो चलो कुछ नहीं है और वो पूरे हाथ पांव मार रहा है सोशल मीडिया पे करने का, तो वो मैं मान सकता हूँ। क्यों मान सकता हूँ? क्योंकि you have nothing to lose also। अगर बन गया यहाँ से तो आप बन ही जाओगे, निकल जाओगे, तर जाओगे, बट देन अगेन you'll have to figure out certain things, because history has given its proofs that बहुत फेम मिलती है और वो फेम ख़त्म भी हो जाती। We have seen major people having major success in life, such as if you see Mike Tyson, पीक पे था वो अपने उस पे, बट उसने बैंकरप्सी भी फाइल की, वो बैंकरप्ट भी हुआ, ख़त्म भी हो गया। चेहरा अलग है हम सबका, पर्सनालिटीज़ अलग हैं, तो चीज़ें भी अलग बनाओ, किसी को फॉलो मत करो। आई एम अ पर्सन हु वॉचेज एवरीथिंग, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, I have never subscribed anyone. I have seen everyone. I have a list of people
whom I like very much, जिनका मैं मिस नहीं करता हूँ चीज़ें। जैसे एक ट्रैवलिंग देसी भैया है मोहित मनोचा, उसका मेरे को व्लॉग देखना ही देखना होता है क्योंकि मेरे को देख के मज़ा आता है। बहुत है, लिस्ट में बहुत ज़्यादा है। फिर ये पॉडकास्ट इतने ज़्यादा देखता हूँ मैं, मतलब वो मिस होने ही नहीं चाहिए। जिस दिन डलेंगे मैं उसी दिन देखूँगा। फिर व्लॉगर्स हैं कुछ जो मैं उनको भी देखता हूँ, सौरभ जोशी को भी देखता हूँ मैं, क्योंकि इंस्पायरिंग स्टोरी है उसकी, उसको देखना बनता भी है। उससे हम भी इंस्पायर हो रहे हैं, मैं भी इंस्पायर, एक तरीके से मैं भी उससे इंस्पायर होके, मतलब नॉट एग्जैक्टली मैंने तब तो नहीं देखा था जब मैंने ये स्टार्ट किया था, बट हाँ ओवर द टाइम जब मुझे भी समझ में आया, एंड देन ही ग्रू ऑन अ वेरी एक्सपोनेंशियल लेवल, सो आई ऑल्सो सी द काइंड ऑफ वर्क दैट ही इज डूइंग एंड हाउ इज ही डूइंग दैट। कि एक नेपाल वाला जो हुआ था वो एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ विद द कंट्री, विद अ फ्रेंडली कंट्री एंड अ नेबरिंग कंट्री ऑल्सो एट द सेम टाइम। और हर नेबरिंग कंट्री में इंडिया, मतलब सोचने वाली बात है, हैवी स्टैट्स वाला आदमी मैं हूँ नहीं, मेरे पास इतना स्टैट्स है नहीं तो मैं इतने स्टैट्स दे नहीं सकता हूँ, बट समझ मेरे को आता है कि इंडिया के सारे नेबर्स में ही टेंशन्स हैं इंडिया के साथ। बांग्लादेश में टेंशन हुआ, पाकिस्तान में टेंशन हुआ, चाइना SCO के बाद थोड़ा चेंज हुआ है स्टांस और चेंज होगा ओवर द टाइम, एंड रशिया हैज़ प्लेड अ ट्रेमेंडस जॉब इन डूइंग दैट, and now Nepal. One thing, and second thing is be your own self. Don't follow anyone and everyone blindly. अलग चेहरे से आए हो, अलग पर्सनालिटी से आए हो तो अलग काम करो। Thank you and I'll see you in the next video.